हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हमने क्लास 10 साइंस में बायोलॉजी पोर्शन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो आओ बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए स्टूडेंट, पार्ट 7 नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें समझिए। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हृदय की गति होती है, आमाशय है वो क्रमानुकंचन गति करता है, ऐसे ही कोई पादप है वो वृद्धि करता है। तो यह सब प्रोसेस ये किसके अंडर में आती है? ये नियंत्रण और समन्वय के अंदर, कि इनका नियंत्रण रखना जरूरी है। अब मान लो कोई पादप है वो बढ़ना शुरू कर रहा है, अगर उसका अपनी वृद्धि पर नियंत्रण नहीं है तो वो क्या होगा? वो असीमित रूप से विस्तृत हो जाएगा। ऐसे ही हमने तंत्र पढ़े थे कि एक तंत्र है वो दूसरे तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके आपस के बीच में क्या रहता है? एक समन्वय रहता है, एक कोऑर्डिनेशन रहता है कि एक तंत्र दूसरे तंत्र के साथ मिलकर किस प्रकार से कार्य करता रहता। तो हमारे शरीर में मुख्य जो नियंत्रण का कार्य करता है वह हमारा मस्तिष्क करता है। यानी दिमाग जो है वह सोचने का, विचारने का, किस क्रिया को कैसे करना है, हम जैसे जिस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। हमारे शरीर में वैसे देखिए मुख्य 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक जो हमारी इच्छा पर निर्भर होगी, और अनैच्छिक जैसे आपका हृदय है वो धड़क रहा है तो हमसे पूछ के थोड़ी धड़क रहा है कि आज मैं तो 20 बार धड़कूंगा, मूड नहीं है ना। तो यह सारा कोऑर्डिनेशन का सिस्टम कहाँ से चलता है? हमारे मस्तिष्क माइंड से कंट्रोल होता है। तो उसे भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आओ बच्चों, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे नियंत्रण की मेन इकाई है वह है हमारा तंत्रिका तंत्र। देखिए, फर्स्ट है हमारे जंतु तंत्रिका तंत्र, कि जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। जैसे बॉडी में जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाना है वो इस तंत्रिका तंत्र से होगा। ठीक है, तंत्रिका जो है वो आदेश देंगी और पेशी वहाँ पर क्रिया करेंगी। जैसे आप कोई गर्म बर्तन है उसे छूते हो, ठीक है, छूने से हमें पता लगा कि वो चीज़ गर्म है, उसे हट जाना चाहिए। तो वह संचार किसने किया? तंत्रिका ने। और पेशी, हाथ की पेशी है, उसने उस मसल को क्या किया? हाथ को वापस उसके टच होने से दूर कर लिया। तो वह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका तंत्र है, ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो क्या होती है ये तंत्रिकाएं? देखिए संरचना, देखिए इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर रहता है। ये पूरा मिलकर के एक तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, ऐसी असंख्य तंत्रिकाएं कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो देखिए जो सेंसर हैं वो, ये सेंसर द्रुमिका है, यानी किसी चीज़ में हम सेंसर लगाते हैं, सेंसर क्या करता है? चीज़ को डिटेक्ट करता है। वैसे ही हमारी बॉडी में डिटेक्ट करने का सिस्टम कौन सा है? द्रुमिका। जैसे ही किसी चीज़ के टच में आएगी तो ये कुछ आवेग पैदा करेंगी। जो आवेग, ये जो पदार्थ है इसे कहते हैं कोशिकाएं। यहाँ से होता हुआ इन तंत्रिकाक्ष के माध्यम से तंत्रिका के अंतिम सिरे पर पहुँचेगा। हर कोशिका के अंतिम सिरे एंड में कहाँ से जुड़े होते हैं? हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। एक बार हम पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे इस प्रोसेस को और अधिक क्लियर करेंगे। देखिए, हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हम द्रुमिका कहते हैं। यानी ये सिरे हैं जो किसी भी चीज़ को सेंस कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को अनुभव कर पाएंगे। यह द्रुमिका रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। ठीक है, यह आवेग कोशिका काय से होता हुआ तंत्रिकाक्ष एक्सोन से होकर इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। ठीक है, यहाँ आवेग आया और ये तंत्रिकाक्ष से होता हुआ गुजरता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचेगा, जहाँ आवेग कुछ रसायन का विमोचन करता है और ये रसायन रिक्त स्थान सिनेप्स को पार करते हुए अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये आगे किससे जुड़े होंगे? वापस ये सिस्टम इस प्रकार से आप चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार से कंटिन्यू एक जाल चलता है और अंततः यह आवेग पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक जाता है। ठीक है, रिएक्ट कौन करेगी? पेशी। तो लास्ट में ये कहाँ जाएंगे? पेशी। और पेशी क्या कहेगी? यहाँ से हट जाना चाहिए या ये प्रतिक्रिया यहाँ पर करनी चाहिए। इसमें एक चीज़ आती है, देखिए तंत्रिका ऊतक, कि यह न्यूरॉन का एक संगठित जाल से बना है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता
है। वैसे छोटे छोटे न्यूरॉन हैं, ये न्यूरॉन एक जाल बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। अब क्या होता है कि जैसे हमारा पैर है, पैर के लास्ट नाखून में भी अगर कोई छोटी सी कील भी चुभती है तो तुरंत हमारा पैर वहाँ से हट जाता है ना। तो ये एक विद्युत आवेग होते हैं, यानी ये बहुत ही स्पीड से हमारे शरीर में गति करते हैं और तुरंत पैर की पेशी ने क्या किया, उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया कि पैर की उंगली को हमें हटा लेना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा नियंत्रित होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, ये तो थी तंत्रिका कोशिका। अब क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, तो तुरंत ही वहाँ से प्रतिक्रिया हो जाती है। तो उसका एक संगठित सिस्टम जो शरीर में पाया जाता है उसे कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप। वह किस लिए बना कि जैसे यहाँ से संदेश उत्पन्न हुआ, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र होता गया, फिर मस्तिष्क तक पहुँचा, तब तक तो हमने उस वस्तु को छू लिया और उसमें कुछ समय लग गया तो हमारा हाथ क्या होता है, जल जाता है। हम क्या करते हैं, टच करते ही तुरंत साइड कर लेते हैं। उस समस्या का हल करने के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन हुआ है जिसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट करें, फिर हम पढ़ते हैं प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। देखिए स्टूडेंट, प्रतिवर्ती क्रिया ये क्या होती है, देखिए जब हमारे शरीर का कोई अंग अप्रत्याशित संवेग के संपर्क में आता है, यानी किसी ठंडे के संपर्क में, किसी गर्म के संपर्क में आता है, तो संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। वह मस्तिष्क इन संकेतों के प्रति अनुक्रिया पर विचार करता है, वह प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाया तो आपको हाथ हटाना चाहिए या आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो उसके लगे रहना चाहिए। तो यह किसका अनुभव करता है, यह मस्तिष्क इस पर प्रतिक्रिया करता है। और इस प्रकार उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी किसी वस्तु के ठंडे के प्रति अनुक्रिया, ये उद्दीपन क्या हुए, जो किसी वस्तु का गुण हुआ, जैसे ठंडे के प्रति, गर्म के प्रति, मीठे के प्रति, खट्टे के प्रति, इस प्रकार का। और उसके विपरीत अनुक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये काम कैसे करता है कि शरीर में जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल हैं जो शरीर में खोपड़ी के अग्र सिरे पर सोचने वाले ऊतक से जुड़े रहते हैं। यानी माइंड है, हम अभी आगे मस्तिष्क की संरचना पढ़ेंगे, वहाँ इस चीज़ को समझेंगे। जो शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं वह अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं कि हमें क्या रिएक्ट करना है, उससे पहले सोचेंगे। यह मस्तिष्क के साथ सोचने वाला भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है, तो तंत्रिकाएं इन संकेत को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। यानी माइंड ही कहेगा कि यहाँ से आपको हट जाना चाहिए या ये रिएक्शन यहाँ पर आपको देना चाहिए। वह कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क करता है। प्रतिवर्ती चाप, देखिए ऊष्मा के संवेदन के बारे में पता लगाने हेतु यह शरीर की विशिष्ट रचना है। यानी बाकी कोई अनुक्रिया है उस पर तो मस्तिष्क क्रिया कर देगा, लेकिन ऊष्मा, हम ज़्यादातर संपर्क में किसके रहते हैं, बाह्य वातावरण या ऊष्मा के संपर्क में रहते हैं। ठंडा वातावरण हुआ, गर्म वातावरण हुआ, उसके संपर्क में रहते हैं। तो वहाँ पर ऊष्मा के संवेदन, ठीक है, ध्यान रखिए, इस ऊष्मा के संवेदन के बारे में पता लगाने के लिए ही ये प्रतिवर्ती चाप विकसित हुआ है। देखिए, इस तंत्र में वे तंत्रिकाएं होती हैं जो ऊष्मा का पता लगाती है और उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाता है जो पेशीय गति कराती हैं, तो उद्दीपन अनुक्रिया कार्य शीघ्र हो जाता है। यह संबंधन प्रतिवर्ती चाप कहलाता है और प्रतिवर्ती चाप मेरू रज्जु में बनते हैं। जो हमारा बोन मैरो सिस्टम है, उस बोन मैरो सिस्टम में ये प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। यह एक क्या है, थोड़ा ईजी प्रोसेस है, ठीक है। क्रिया तो यही होगी, सेंसर अनुभव होगा, फिर माइंड तक जाएगा, क्रिया करेगा। उस सिस्टम को ऊष्मा के प्रति संवेदन के लिए यह एक फास्ट रूप से विकसित किया गया बॉडी का सिस्टम है। देखिए, यहाँ पर एक प्रतिवर्ती चाप का उदाहरण दिया गया है कि मान लो कोई गर्म वस्तु है, गर्म वस्तु के संपर्क में हमारे हाथ की त्वचा आती है। त्वचा आते ही देखिए तुरंत संवेदी तंत्रिका जो है ये मेरुरज्जु से जुड़ी रहेंगी। मेरुरज्जु में सब एक जगह मिलती है, तो तुरंत यहाँ से पेशियों को, जो प्रेरक है, कार्य करने वाली हाथ में पेशी है, उसको तुरंत यहाँ से हटने का संदेश मिल जाएगा और एक संदेश यहाँ से मस्तिष्क के लिए प्रसारित होगा। यानी देखिए, यहाँ से न्यूरॉन्स ने इस संवेदना को ग्रहण किया, इस उद्दीपन को ग्रहण किया। ग्रहण करते ही संवेदी तंत्रिका कोश क्या करती है, मेरुरज्जु से ऑपरेट होती है। तो मेरुरज्जु से एक संदेश तो जाता है मस्तिष्क को और दूसरा संदेश तुरंत ही तंत्रिका कोशिका को भेज दिया जाता है ताकि वो इस पर रिएक्ट कर पाएँ और अपने हाथ को इस गर्म वस्तु से खींच लें।
तो अब यहाँ से क्या हुआ, सिस्टम थोड़ा फास्ट हो गया। वे अगर सिंपल एक न्यूरॉन यहाँ से मस्तिष्क तक जाते तो पहले मस्तिष्क का जाल कंप्लीट होता, फिर मस्तिष्क से पुनः यहाँ पर क्रिया होती। तो ये सारा सिस्टम यहाँ कहाँ, मेरुरज्जु से ही कंट्रोल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। अब हम यहाँ पर मस्तिष्क का सिस्टम और देख लेते हैं। जिस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, कुछ ऐच्छिक क्रिया होती है, कुछ अनैच्छिक क्रिया होती है, सब पर क्या माइंड का कंट्रोल होता है, तो उसे जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मस्तिष्क। अब देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं मानव मस्तिष्क की संरचना। हमने प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ी, तो उसमें हमने पढ़ा कि ये क्रियाएं क्या होती हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। हमारा मस्तिष्क है जो सोचने विचारने की क्रिया करता है। तो देखिए, मस्तिष्क व मेरुरज्जु दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, यानी यहाँ पर सारा सिस्टम केंद्रित होता है। जो शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं व इनका समाकलन करते हैं, यानी शरीर के किसी भी भाग में क्या संवेदना उत्पन्न हो रही है, क्या क्रियाएं हो रही हैं, उनको कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे एक दूसरे के साथ में उसको ऐड करना है। तो ये सारा सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होता है, मानव मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। अब जैसे हमें भूख लगती है, ठीक है, खाना हम कहाँ खाते हैं, पेट में, लेकिन हमें भूख कैसे लगी, इसका विचार कहाँ आता है, इसका विचार हमारे मस्तिष्क में आता है कि हमें भूख लग रही है। तो मस्तिष्क इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया के अलावा सोचने के लिए सूचना भी प्रदान करते हैं। सोचने के लिए भी इसमें जटिल सिस्टम रहते हैं। देखिए, मस्तिष्क में जटिल क्रियाविधि व तंत्रिक संबंध होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। अब मस्तिष्क के भी मुख्य 3 भाग या क्षेत्र होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया, आगे का भाग अग्र मस्तिष्क, बीच का मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये तीनों मस्तिष्क आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं और तीनों अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब हम एक एक करके इन भागों के कार्य और प्रणाली को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर मानव मस्तिष्क की संरचना दी गई है। देखिए, बाहर का ये जो भाग है, जो हम हाथ लगाते हैं तो हमें बहुत ही सख्त प्रतीत होता है, जिसे कहा जाता है कपाल या खोपड़ी। अब देखिए, सारा काम जो है वो माइंड का ही है। हम सोचने का, बोलने का, कुछ भी जो क्रिया कर रहे हैं, सारा ये माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। तो इसका सेफ रहना बहुत अधिक ज़रूरी है ना। जैसे हमारे पास खूब सारा धन दौलत पैसा हो तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक बहुत ही हार्ड लॉकर चाहिए, है ना। सिंपल ऐसे थोड़ी है कहीं भी रख देंगे। तो ऐसे ही हमारा माइंड हमारे शरीर की मुख्य तिजोरी है। तो इसको सेफ रखने के लिए यहाँ पाया जाता है कपाल या खोपड़ी। इसके आगे का भाग अग्र मस्तिष्क, बीच का भाग मध्य मस्तिष्क और पीछे का भाग पश्चिम मस्तिष्क। और कुछ अलग भाग भी हैं, जैसे प्रमस्तिष्क हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया, ये इसके अंदर ही स्थित भाग है। अभी हम आगे ग्रंथियाँ कवर करेंगे, तब इनको और अधिक डिटेल में पढ़ेंगे। हमें पता ही है कि हमारे मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, एक पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने के आकार की होती है ना, याद आ रहा है ना। तो यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये मस्तिष्क की मोटी मोटी संरचना थी। अब हम इनके भागों को पढ़ते हैं कि क्यों ये इनके पार्ट्स किए गए हैं, क्या इनका कार्य रहता है। फर्स्ट देखिए अग्र मस्तिष्क, हमने प्रतिवर्ती चाप पढ़ा था, उसमें भी लिखा था कि जो मस्तिष्क है उसके आगे का भाग यानी अग्र भाग सोचने वाला भाग है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी सूचनाएं प्राप्त करने हेतु क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र अलग अलग सूचनाओं के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, जैसे सुनना हुआ, सूंघना हुआ, किसी चीज़ को देखना हुआ, तो वो सारे सिस्टम इस अग्र मस्तिष्क से ही कंट्रोल रहते हैं। जैसे अलग अलग ध्वनि है, सुन के पहचानना कि हाँ ये इसकी है, तो हम विचार करते हैं कि हाँ इसकी है। सूंघना है, अलग अलग पदार्थ हैं उनकी अलग अलग खुशबू है, तो वे सारे सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होते हैं, अग्र मस्तिष्क से कंट्रोल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है वो मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक यानी जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे हृदय का धड़कना हुआ, जैसे अग्नाशय की गति होती है। हमने कहा था भोजन पचाने के लिए अग्नाशय कौन सी गति करता है, क्रमानुकंचन, है ना, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, इससे भोजन भी आगे गति करता है और उसमें कुछ एंजाइम भी मिक्स होते हैं। तो ये सारे सिस्टम जो बॉडी के अंदर चलते हैं वे मध्य मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। अब रात को हम सो जाते हैं लेकिन फिर भी हमारा हृदय धड़क रहा है ना, तो ये सारा सिस्टम किस में कर दिया, मध्य मस्तिष्क ने कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट आता है पश्चिम मस्तिष्क।
देखिए पश्च मस्तिष्क का एक भाग है यहाँ पर मेडुला, ठीक है। ये मेडुला कुछ अलग अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब, लार आना, वमन, ये मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, जो पश्च मस्तिष्क में स्थित होते हैं। जैसे हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर है, बीपी हाई और लो हो जाता है, तो वह सिस्टम कौन नियंत्रित करता है? मेडुला। लार आ रही है, ठीक है, भोजन है, स्वादिष्ट भोजन पड़ा है, उसको देख करके लार आ रही है, तो लार आ रही है तो ये किससे संबंधित हो गया? ये मध्य मस्तिष्क से संबंधित हो गया। नेक्स्ट भाग है अनुमस्तिष्क। वे ऐच्छिक क्रियाएं जो शरीर की स्थिति व संतुलन हेतु उत्तरदायी है, उन्हें अनुमस्तिष्क क्रियान्वित करता है। जैसे हम सीधे चल रहे हैं, है ना, एकदम स्ट्रेट चल रहे हैं, रोड के एक साइड में चल रहे हैं, तो ये क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं जो शरीर की स्थिति और संतुलन से संबंधित है। हमें मतलब हम खड़े होकर के चलते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि झुक करके या मुड़ करके चलते हैं, तो वह किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? वे अनुमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा मानव मस्तिष्क और इसके कुछ मुख्य भाग जो आपको ध्यान में रखनी है कि किस भाग का क्या कार्य। एक बार थोड़ा रिपीट करते हैं। अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से सोचने विचारने का कार्य करेगा। मध्य मस्तिष्क में कुछ अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं और कुछ अनैच्छिक क्रियाएं रक्तदाब, लार आना, इनसे संबंधित कौन है? मेडुला। और शरीर की स्थिति व संतुलन से संबंधित है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, टॉपिक है ऊतकों की रक्षा। मैंने जब मस्तिष्क की संरचना में शुरू में बताया था कि मस्तिष्क एक प्रीशियस अंग है जो पूरे शरीर को देखिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में रखता है। अगर यहाँ पर चोट लग जाए तो पूरे शरीर की गतिविधियाँ प्रभावित हो जाती है। तो मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? कपाल या खोपड़ी, जो हड्डियों का बॉक्स है, इसके अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, यानी लचीली कुछ मांसपेशियाँ होती है गुब्बारे नुमा, जो आघात अवशोषक होती है, यानी थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो वो सहन हो जाती हैं। और मेरुरज्जु की रक्षा कशेरुदंड रीढ़ की हड्डी करती है। कमर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, आप उसे हाथ लगाते हैं, टच करते हैं तो वो काफ़ी अधिक मजबूत होती है, उसके अंदर स्थित होता है ये मेरुरज्जु। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती चाप और मानव मस्तिष्क की संरचना। मानव है वह समस्त जंतुओं में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है, क्योंकि मानव के अंदर न्यूरॉन के बहुत ही घने जाल होते हैं। मस्तिष्क की भी एक संगठित संरचना है, अग्र मस्तिष्क, प्र मस्तिष्क, विभिन्न भाग हैं, विभिन्न ग्रंथियां हैं, मानव को बाकी सब जीव जंतुओं से अधिक बुद्धिमान बनाती है। जंतुओं के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया कि इस प्रकार वे अपने शरीर का नियंत्रण और समन्वय रखते हैं। नेक्स्ट हम क्लास में कवर करेंगे कि पादप ये समन्वय किस प्रकार करते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।